सुबह 11 बजे की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। सोमवार को यानी 12 तारीख को मतदान है पहले चरण का। 18 सीटों पर वोटिंग होगी और ये 18 सीटें जो है वो बस्तर और राजनांदगांव की 18 सीटें हैं। नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि राजनांदगांव मुख्यमंत्री रमन सिंह का इलाका और इस इलाके की किस्मत तय होगी। यानी सोमवार को राजनांदगांव में जाहिर सी बात है साख दांव पर रहेगी। लेकिन उससे पहले आज अब से बस थोड़ी देर बाद छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। कुल 18 सीटों पर वोटिंग है पहले चरण में। आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का आखिरी समय है। इसके बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। सोमवार को वोटिंग है 18 सीटों पर। बस्तर में विधानसभा की 12 सीटें हैं और जो बाकी बचती है 6 सीटें, उनमें से 6 सीटें हैं राजनांदगांव में। राजनांदगांव मुख्यमंत्री रमन सिंह का इलाका जरूर है, लेकिन पिछले चुनाव में नतीजे मन मुताबिक रहे नहीं थे। राजनांदगांव की 6 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं। और फिलहाल जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी की तस्वीर। राजनांदगांव के गुरुद्वारे में पहुंचे हैं राहुल गांधी। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर। और राजनांदगांव आपको बताएं मुख्यमंत्री रमन सिंह का इलाका और यहां पर उनके मुकाबले में कांग्रेस ने उतारा है उनकी भतीजी को ही चुनावी मैदान में। संजय शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, 18 सीटों पर चुनाव पहले चरण में, राजनांदगांव पर खासतौर पर नजर, क्योंकि मुख्यमंत्री रमन सिंह का वो इलाका है। हालांकि पिछले चुनाव में नतीजे उतने मन मुताबिक नहीं रहते, 4 सीटें कांग्रेस के पास चली गई थी। लेकिन फिलहाल तो नजरें यह है कि आपसे थोड़ी देर बाद जो है अमित शाह घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। क्या कुछ वादे रहेंगे, वो तस्वीर साफ हो जाएगी? ये निश्चित तौर पर देखिए, जो पहले चरण में जिन 18 सीटों पर चुनाव होने हैं, सत्ता की चाबी कहीं न कहीं वहीं से निकलेगी। क्योंकि अभी जो है कांग्रेस के पास इसमें से अधिकांश सीटें हैं। 12 सीटें, 18 में से 12 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 6 सीट है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि बस्तर में और राजनांदगांव को मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। कम से कम 10 सीटें तो किसी भी सूरत में जीत ली जाए, ताकि उसकी राह जो है चौथी बार के लिए आसान हो जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश है कि वो अपनी जो सीटें हैं उसको बरकरार रखे, क्योंकि अगर वो अपनी सीटों को बस्तर में और राजनांदगांव में बरकरार रख पाती है तो आगे की राह आसान होगी। जहां तक अमित शाह का सवाल है, अमित शाह अभी पहुंच गए हैं रायपुर। कुछ ही देर में वो एक निजी होटल है वहां पर पहुंचेंगे और पार्टी का घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है, उसे जारी करेंगे। जी अब बिल्कुल निश्चित तौर पर, और इस बात पर नजर रहेगी संजय की आखिरकार अब दोबारा जीत हासिल करने के लिए, दोबारा सरकार बनाने के लिए घोषणा पत्र में क्या कुछ वादे बड़े हो सकते हैं, इस बात को लेकर कोई आपकी जानकारी हो। और साथ ही इस बात की भी जानकारी, क्योंकि बस्तर में जोगी का भी अच्छी खासी उनकी भी पकड़ है, तो उनकी एंट्री से भी सियासत को एक अलग एंगल, कांग्रेस को क्या इससे नुकसान पहुंचेगा? निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र होगा, जैसा कि जो संकल्प पत्र के संयोजक है बृजमोहन अग्रवाल, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि सभी वर्गों को स्पर्श करने वाला होगा और 15 साल में जो छत्तीसगढ़ में विकास की जो एक धारा चली है, विकास का जो पूरा कार्यक्रम रहा है रमन सरकार का, उसको आगे बढ़ाने वाला होगा। अब आगे 5 साल की पूरी कार्य योजना संकल्प पत्र में झलकेगा। विशेष तौर पर नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर के, छत्तीसगढ़ में जो युवा बेरोजगार हैं उनको लेकर के, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ ही एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को लेकर के पूरा खाका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया जाएगा अपने संकल्प पत्र के माध्यम से। संजय, जो तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, राहुल गांधी की तस्वीर है। राजनांदगांव में है और सुबह से वो पहुंचे थे गुरुद्वारे में। और राजनांदगांव में कांग्रेस जो है वो ज्यादा जोर लगा रही है। राजनांदगांव मुख्यमंत्री रमन सिंह का इलाका जरूर है, लेकिन इस बार करुणा शुक्ला को उतार दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी है, उनको उतार दिया मैदान में। और दोनों ही दल, ऐसा हो रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को आगे रखकर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि उनके रास्तों से भटक गई है बीजेपी, और जबकि अटल बीजेपी के रहे, ये दावा बीजेपी की ओर से। लेकिन कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है कि पिछली बार जिस तरीके से जीत हासिल हुई थी, 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, वो इतिहास दोहराए। ये निश्चित तौर पर कांग्रेस की कोशिश है, और कांग्रेस की एक और कोशिश है कि वो
डॉक्टर रमन सिंह को जो है वो उनके क्षेत्र में घेरने की कोशिश कर रही है। राजनांदगांव चूंकि मुख्यमंत्री खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री दूसरे जगह ज्यादा ना जा पाए और अपने क्षेत्र में धीरे रहे। हालांकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, आज प्रचार थम जाएगा, 12 तारीख को चुनाव होने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को वहां पर घेरने की कोशिश की गई है, ताकि और ये भी कोशिश है कि जो अभी राजनांदगांव के 6 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास है उसको बरकरार रखा जाए, तो राजनांदगांव से एक संदेश जाएगा पूरे जिले में। और कल जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया गया राहुल गांधी के द्वारा वहां पर रोड शो के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं संदेश देने वाला था कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी, मुख्यमंत्री के गढ़ में भी कांग्रेस की उपस्थिति है और दमदार उपस्थिति है, ये दिखाने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। चलिए संजय, आपके पास लौट कर आते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि राजनांदगांव में यानी मुख्यमंत्री रमन सिंह के इलाके में उनको घेरा जाए, और यही एक बड़ी वजह है कि वहां पर करुणा शुक्ला को कांग्रेस ने टिकट दिया है, उनको मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी से लंबा साथ और अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी है। फिलहाल 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज थमेगा चुनाव प्रचार का शोर, शाम 5 बजे तक ये प्रचार का शोर थम जाएगा, क्योंकि सोमवार को 18 सीटों पर वोटिंग है, पहले चरण का चुनाव। और ये जो 18 सीटें हैं, ये 18 सीटें बस्तर और राजनांदगांव की है। बस्तर में 12 सीटें हैं, राजनांदगांव में कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों पर फिलहाल 4 पर कांग्रेस का कब्जा है, क्योंकि पिछले चुनाव में 4 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। राजनांदगांव में दांव पर साख इसलिए बीजेपी के लिए क्योंकि मुख्यमंत्री रमन सिंह का इलाका पिछली बार 4 सीटों पर हार गई थी। मुख्यमंत्री ने अपनी सीट जरूर बचा ली थी, लेकिन उसके बाद ये एक बड़ा झटका जरूर लगा था। फिलहाल इस बार बीजेपी की कोशिश यह है कि इन सारी सीटों पर जीत हासिल की जाए, लेकिन कांग्रेस ने कोशिश की है बीजेपी को और मुख्यमंत्री रमन सिंह को उनके इलाके में घेरने की, करुणा शुक्ला को मैदान में उतारकर, चुनावी समर में उतारकर। तो ये 3 तस्वीरें छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव सोमवार को, और उससे पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, और सभी दल यानी बीजेपी और कांग्रेस और साथ ही जोगी भी अपना दम लगा रहे हैं। आखिरी चरण के इस चुनाव में आज पूरा दम राहुल गांधी फिलहाल राजनांदगांव में है। और संजय हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, एक बार फिर से मैं आऊंगा, राजनांदगांव का ही जिक्र करूंगा, क्योंकि लगातार ये बात हो रही है, कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है और कमोबेश हर सीटों पर कांग्रेस की पुरजोर कोशिश यह है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, मजबूत उम्मीदवार उतारे और हर ओर से बीजेपी को घेरने की कोशिश करे। जीत मिले या न मिले वो एक अलग बात है, और इसी मुहिम के तहत उसने राजनांदगांव में करुणा शुक्ला को टिकट दिया, रमन सिंह के मुकाबले करुणा शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा। तौर पर कांग्रेस की कोशिश ही यही है कि राजनांदगांव में मुख्यमंत्री को घेरा जाए, और वहां पर एक अगर वहां पर कांग्रेस अपनी मजबूत और दमदार उपस्थिति दर्ज करती है तो उसका संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। ये कोशिश कांग्रेस की है, और इसी वजह से वहां पर लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से दमदार उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने वहां पर रोड शो भी किया। इसी की वजह से राहुल गांधी ने बाकायदा वहां पर रात्रि प्रवास किया, जबकि वो एनएसजी की सुरक्षा में है, वहां पर बहुत ज्यादा वैसी सुविधाएं नहीं है, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी वहां पर रुके, पूरी रात रहे, उन्होंने रणनीतियों को अंतिम रूप दिया, तमाम कार्यकर्ताओं से मिले, और मकसद यही था कि यहां पर जो है डॉक्टर रमन सिंह को जो है फ्री नहीं छोड़ा जाए, उनको सीधे जीत के लिए छोड़ न दिया जाए, बल्कि मजबूत घेरेबंदी करके और मजबूत तरीके से चुनाव लड़ा जाए, ताकि कांग्रेस की एक मजबूत उपस्थिति पूरे प्रदेश में उसका संदेश जाए। एक कोशिश कांग्रेस की वहां पर रही है। चलिए संजय, फिलहाल